this is the Mahindra Marshall. Mahindra Marshall was launched in the year 1998 and this was a stripped down version of It is completely metal. तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है कि आपके कहीं पत्थर लग गया, गाड़ी टूट गई, प्लास्टिक टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। KMT 90 gearbox, this is a 4-speed gearbox। आपने ये पीछे एक लगा रखा है जो मैंने देखा। हाँ, ये क्या है, मतलब ये मैंने देखा नहीं है कभी स्टेपनी में किसी ने ऐसा फिट कुछ करा। So this is basically a portable tray जिससे आप मतलब Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, this is the Mahindra Marshall. Mahindra Marshall was launched in the year 1998 and this was a stripped down version of the Mahindra Armada. Armada आई थी 1993 में एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्शल एंड अरमाडा में अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, 1993 में एक और गाड़ी आती थी अरमाडा की, द कमांडर। सो गाइस, एक तरह से मार्शल कमांडर पे ही बेस्ड है, कमांडर 750 DP हार्ड टॉप। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कमांडर एंड मार्शल इज़ कि इसमें आपको DI डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन मिल जाता है और आपको जो पुरानी कमांडर आती थी उसमें आपको XDP इंजन मिला करता था। एंड अरमाडा और मार्शल में डिफरेंस ये है कि दिस वाज मोर टूवर्ड्स द यूटिलिटी, बट उस टाइम पे अरमाडा वाज मोर टूवर्ड्स द प्रीमियमनेस जो आया करती थी आपकी 1993 से 2001 तक। एंड देन इन 2000 द अरमाडा वाज रिप्लेस बाय द बोलेरो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट गाइस। इसमें आपको यहाँ पे महिंद्रा की आइकॉनिक 7 स्लेट ग्रिल मिल जाती है एंड दिस इज़ नॉट अ यूजुअल मार्शल जो हम देखते हैं, दिस इज़ अ मॉडिफाइड मार्शल। सो मैं इनके ओनर से भी आपको मिलवाऊँगा बिकॉज गाइस जैसे मैं कहता हूँ यार, गाड़ी की ना जो रियलिटी होती है वो एक ओनर ही बता सकता है। सो ओनर से बात करेंगे, मज़ा आएगा। तो जस्ट स्टे ट्यून, वीडियो देखते ही रहिए। आपको यहाँ पे यू गेट द आइकॉनिक महिंद्रा राउंडेड लाइट जो आपको एक जीप का एहसास दिलाती है एंड आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं साइड में। यू गेट अ मेटल बम्पर हेयर विद फॉग लैम्प्स इंस्टॉल्ड एंड अ सॉलिड टो हुक राइट हेयर। एंड ये आजकल की थार या थार रॉक्स में कंटिन्यू होता है, बट दिस स्टार्टेड फ्रॉम द अर्लियर जीप्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मार्शल ऑल्सो, जो आपको यहाँ पे हुक्स मिल जाते हैं या क्लैम्प्स मिल जाते हैं टू ओपन दी बोनेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड। सो साइड से गाइस जो इस गाड़ी के डायमेंशंस हैं वो मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दिए हैं, यू कैन हैव अ लुक। अब इसमें क्या था कि आपको जो व्हील बेस मिलती थी ना, वो एक अच्छी खासी व्हील बेस मिलती थी। उससे क्या होता था, जो आगे के पैसेंजर्स थे एंड द सेंटर पैसेंजर्स को अच्छा खासा स्पेस मिलता था। दैट्स वाई गाइस ये चीज़ ना यूटिलिटी में बड़ी अच्छी आती थी। एंड ऑलरेडी ये गाड़ी इतनी लिफ्टेड है एक नॉर्मल मार्शल से, तो ये इसकी जो रोड प्रेजेंस है, इसका जो लुक है वो इतना एनहांस होके आ रहा है। और पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट ऑनेस्टली फ्रॉम माई POV or from my classical POV it is looking so beautiful. So guys, talking about the tire size, इसमें आपको 9:16 इंचेस का टायर मिल जाता है। सो 16 इंचेस आपको अलॉय मिल जाते हैं, बट इफ़ आई सी द टायर साइज, दिस इज़ एन एम्प्टी टायर, ये आपको 36 इंचेस के मिलते हैं। सो जो इसमें टायर इंस्टॉल्ड हो रखे हैं वो एक मॉन्स्टर टायर इंस्टॉल्ड हो रखे हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो आपको फेंडर्स आपको एक्सटेंडेड यहाँ पे करवा रखे हैं, बट ओरिजिनल जो मार्शल की बॉडी आती थी वो यहीं तक होती थी, यहाँ तक, एज यू कैन सी। एंड देन टॉकिंग अबाउट दी सस्पेंशन सेटअप, मार्शल में आपको ओरिजिनली आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ लीफ स्प्रिंग्स मिला करते थे, बिकॉज इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन पे आने वाली गाड़ी बोलेरो थी जो महिंद्रा ने लॉन्च की थी। दैट वाज द फर्स्ट कार विच वाज लॉन्च इन द ईयर 2000। इसमें इंजन मिल जाता है। नाउ लेट्स कम टू द रेयर गाइज। इसमें आपको कोई भी मिरर पे डीफॉगर या वाइपर नहीं मिलेगा। सो दिस वाज वाइपर आपको अरमाडा में मिला करता था। को कुछ चेंजेस थे अरमाडा और ये
मार्शल में, बिकॉज दैट वाज मोर टूवर्ड्स द प्रीमियम उस टाइम पे, एंड द मार्शल वाज अ टोन डाउन वर्जन ऑफ द अरमाडा. एंड लुक एट द साइज़. मैं पीछे हो जाता हूँ, साइज़ देखो आप एक बार अच्छे से. उसके बाद आपको यहाँ पे बैकलाइट मिल जाती है, दैट इज़ स्टिल कंटिन्यूड इन दी बोलेरो जो अभी आती है. एंड एक चीज़ और है, जो कमांडर आया करती थी 750 DP हार्ड टॉप, उसकी जो रूफ थी वो थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ मिल जाती टू गेट बेटर हेडरूम. एंड वही चीज़ आपको मार्शल में कंटिन्यू करी गई है. सो जैसे मैंने आपको बताया, कमांडर में डाला था DI इंजन एंड महिंद्रा ने उसका नाम रख दिया था मार्शल. सो टू गिव दिस कार अ न्यू नेम, अ न्यू सिग्निफिकेंस एंड अ न्यू यूटिलिटी, तो मार्शल वॉज बॉर्न इन द ईयर 1998. देन एक बार बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की. तो इसमें आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है. द गुड थिंग अबाउट दिस, ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देती थी, और ऊपर से द लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो एडेड कि वाई पीपल प्रेफर्ड द मार्शल. ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊं तो अरमाडा में आपको 60 लीटर्स का टैंक मिलता था. सो ये कुछ और डिफरेंस थे अरमाडा एंड मार्शल में. एंड यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम साइड हाउ द मार्शल लुक्स. Here also you get reflectors साइड में. एकदम ट्रक लग रही है, सीरियसली लिटरली एकदम ट्रक लग रही है गाड़ी. पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है गाइस, बट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग लाइक अ ट्रक. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द इनसाइड. अब यार देखो क्या है ना कि ये गाड़ी एक तरह से फोर फादर ऑफ बोलेरो है. तो आपको जो बेसिक जो चीज़ें मिलेंगी वो आज भी बोलेरो में प्रेजेंट है, जो देख के बड़ा अच्छा लगता है. जैसे आपको यहाँ पे हिंजेस मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स हिंजेस. टुडेज़ बोलेरो ऑल्सो हैज़ द सेम थिंग, जैसे यहाँ भी आपको ये मिल जाए. इवन मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ, जो आपको डोर हैंडल मिल रहा है वो भी आज जो बोलेरो आती है उसमें भी मिलता है. और ये देखो मिरर भी वैसे ही है. तो जैसे मैंने बताया, बिकॉज दिस बीइंग अ फोर फादर ऑफ बोलेरो, या अरमाडा, और ये अरमाडा पे ही एक तरह से स्लिप डाउन वर्जन था, तो आपको आज भी चीज़ें मिल रही हैं. लेट्स सी इनसाइड आपको क्या क्या मिलता है. यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. आपको कोई भी डोर पैड्स या डोर पॉकेट्स नहीं मिलते, आपको बेसिक डोर मिलता है. बिकॉज जैसे मैंने बताया वीडियो में, ये गाड़ी मोर टूवर्ड्स द यूटिलिटी थी. आपको यहाँ पे मैनुअल शीशे मिल जाते हैं, मैनुअल विंडोज लाइक दिस. आप इसको ऑपरेट करो. सो ऑल द 90s 2000 पीपल कैन रिलेट टू दिस. ये कितनी काम की चीज़ होती थी. आपको यहाँ पे नॉर्मल एक हैंडल मिल जाता है. एंड दिस बीइंग अ लिफ्टेड कार, तो अब एक बार इसको चढ़ते हैं अंदर, बिकॉज इसमें ना एक्चुअली क्लाइंब करना पड़ रहा है. क्लाइंब करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको. इसमें आपको कोई भी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं मिलती थी. ओनली आपको एक ही चीज़ मिलती थी कि गाड़ी आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो, और वो चीज़ इनफैक्ट आज भी बोलेरो में है ऐसी. ठीक है, सो अब चलते हैं अंदर. सो गाइस, द सेम स्टीयरिंग वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जेन बोलेरो. मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा बोलेरो 2004 का वीडियो नहीं देखा तो यार उसको भी जाके चेकआउट करो, कहीं आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा. सेम स्टीयरिंग जिसमें महिंद्रा लिखा होता है आपको उसमें भी मिलता है. यहाँ पे आपको जो मीटर गॉजेस मिलते हैं दैट इज़ डिफरेंट. ये आपको अरमाडा में मिला करते थे सेम, बट बोलेरो जो जेन 1 थी उसमें चेंज कर दिए गए थे. तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, लेट्स सी. आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है, फ्यूल का आपको मिल जाता है, आपको फ्यूल टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड आपको बैटरी के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं. तो दैट इज़ गुड. एंड यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, ये हम बात करेंगे आगे वीडियो में जब हम इनके ओनर से मिलेंगे. एंड यहाँ पे यू गेट द ग्लव बॉक्स. आपको इसमें कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता. सो दिस इज़ अ प्रेसेबल ग्लव बॉक्स विच हैज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, सो दैट्स गुड. एंड देखो, आप आज भी देखोगे यार, जो बोलेरो आती है उसका जो आपको डैशबोर्ड मिलता है दैट इज़ नॉट टू लॉन्ग. सेम चीज़ जो मार्शल में भी है. इसका मैं बैठा यहाँ पे हूँ, डैशबोर्ड देखो इसका, मैं लिटरली मैं इसको हाथ से पकड़ सकता हूँ. तो ना के बराबर डैशबोर्ड इसका आपको मिल जाता है. देन इसमें आफ्टर मार्केट AC इसमें फिट हो रखा है. तो दीज आर द AC वेंट्स. एंड
अभी गाइस दिसंबर में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बट जो एसी हमने थोड़ी देर के लिए चला के रखा था फॉर जस्ट टेस्टिंग, इतना अच्छा एसी है। उसका भी एक रीज़न है, वो आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग मिरर मिलता है जो इसमें मिलता है, एंड यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है। एंड ये पूरा एक सॉफ्ट रूफ है, इसमें कोई, बट दिस बीइंग अ फुल मेटल बॉडी, तो बस इतना सा इसमें आपको सॉफ्ट रूफ दे रखा है कंपनी की तरफ से। सो ओवरऑल द डैशबोर्ड और द लेआउट लुक्स लाइक दिस। एंड फ्रॉम ड्राइवर्स पीओवी एक और चीज़ आपको बता दूँ गाइस, जो व्यू आगे का मिल रहा है ना, दैट इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल, दैट इज़ इंसेनली गुड। विजिबिलिटी मैं 10 on 10 दूंगा, मुझे पूरे का पूरा बोनट दिख रहा है, एज टू एज इनफैक्ट दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं सेम टाइप का बोनट आज भी बोलेरो, थार रॉक्स में कंटिन्यू किया गया है। सो विजिबिलिटी इज़ रियली गुड इन दिस कार, एंड कुछ ऐसी आपको दिख जाती है। अब एक बार बात करते हैं गियर की। सो इसमें आपको 4 स्पीड आपको इसमें गियर मिलता है। दिस इज़ दी KMT 90 गियर बॉक्स, दिस इज़ 4 स्पीड गियर बॉक्स। सो इसमें आपको जो इंजन मिलता है, दिस इज़ अ 2.5 MDI 3200 इसको बोलते थे, बट इज़ अ 2.5 लीटर डीजल इंजन, डायरेक्ट इंजेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, लेट्स स्विच ऑन द बीस्ट। स्विच ऑन द बीस्ट करने से पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ 4x4 व्हीकल। आपको लगता है क्या महिंद्रा को आज बोलेरो में 4x4 देना चाहिए? आई नो वो थार की सेल्स खा जाएगी, बट स्टिल क्या देना चाहिए? अगर आपको लगता है, कमेंट बॉक्स इज़ योर। कमेंट अपने टाइप करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इतनी प्यारी और इतनी क्लासिक कार्स ढूंढ के रहता हूँ। चलिए इंजन को एक बार स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। टू 2.5 डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन इसमें आपको मिल रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है यार। किन को ना ये इंजन या डीजल, पुराने जो डीजल इंजन की साउंड्स थी, एक एज अ म्यूज़िक लगती थी। म्यूज़िक जिनको भी लगती थी ना, कमेंट कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। आगे अभी इंजन भी आपको मैं दिखाऊंगा और फिर बातें कुछ आगे और करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। ये देखो, यहाँ पे आपको यू गेट ऑल दी मीटर लाइट्स, जो आपको छोटा सा यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना, लाइक दिस। इंजन दिखाने से पहले एक बार करते हैं, चलते हैं पीछे की तरफ, एंड आपको मैं पीछे से कुछ दिखाता हूँ कैसी सीट कंफर्ट है, क्या है। लेट्स गो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द रेयर। रेयर में आपको कुछ ऐसा मिलता है। एंड आप ये जो थोड़ा रस्टिंग के पार्ट्स देख रहे हो यार, ये इशू ना यूजली पहले अरमाडा बोलेरोस में बहुत कॉमन था। रस्टिंग वाज अ कॉमन इशू इन दोस टाइम। एंड यहाँ पे देखो, आपको ये जो स्ट्रैप मिल रहा है, ये आज भी बोलेरो में मिलता है। सो यहाँ पे आपको मैनुअल विंडो कंट्रोल्स या मैनुअल लीवर मिल जाता है फॉर द विंडो। एंड फ्रॉम द रेयर द सीट लुक्स लाइक दिस। आपको कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बट कुशनिंग जो सीट की है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट, बाद में सीट चेंज करी गई है, बट सीट कुछ आपको ऐसी मिल जाती है। सो दिस इज़ द लीवर टू ओपन द बोनट, एंड इसको 2 बार खींचना आप, तभी खुलेगा। अब एक बार खोलते हैं बोनट। सो गाइज, दिस इज़ दी MDI 3200 इंजन, इसको हम कहते थे। एंड दिस यूज टू प्रोड्यूस अप्रॉक्स 160 Nm ऑफ टॉर्क एंड 58-60 bhp के आसपास आपको पावर देता था। सो नॉट द बेस्ट पावर फिगर्स, बट जैसे मैंने बताया, दिस वॉज मोर टूवर्ड्स द यूटिलिटी। सो कहीं भी आप इस गाड़ी को लेके जाओ, कहीं चढ़ाना हो, उतारना हो, गाड़ी काम ही कर देती थी। और इसमें आपको, जैसे मैंने अंदर बताया था, इसमें आपको 2500 cc का आपको इसमें इंजन मिलता है।
फॉर अ फैक्ट आपको 2500 सीसी का इंजन, नॉट दिस इंजन बट द अदर इंजन, सेम कैंपर में भी आपको मिलता है, बट जो नॉर्मल बोलेरो है उसमें 1.5 रिड्यूस कर दिया गया। सो दिस वाज जस्ट अ क्विक फैक्ट। तो कैंपर में आज भी महिंद्रा ने 2500 सीसी इंजन रिटेन करके रखा हुआ है। एंड अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं इस प्यारी सी मार्शल के ओनर से।